मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात इंडिया से। पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, पक्षाघात आयुर्वेद में बताया गया एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा डिसीज है जिसको आयुर्वेद 100% ठीक कर सकता है। जब प्रकुपित वायु शरीर में अर्धभाग में कुपित होकर के शिरा और स्नायु को शोषण करते हुए कार्य हानि करता है, आक्रमणीयता करता है, नमनेस लाता है आधा भाग में, उसे पक्षाघात कहा गया है। पक्षाघात में एलोपैथ के तौर पर स्ट्रोक आना, काफी सारा चीज बताया गया है, पर आयुर्वेद में प्रकुपित वायु के वजह से संघ यानी कि थ्रोम्बोसिस, अति प्रवृत्ति यानी कि हाइपरटेंशन, विमार गमन यानी कि हेमरेज, ऐसी चीजें होने की वजह से स्त्रोतों में अवरोध आने से पक्षाघात हो सकता है या पक्षाघात उत्पन्न होता है। आचार्य सुश्रुत ने इसीलिए यही बताया है कि सब इंद्रियों का स्थान शिरा है, तो शिरा की शुद्धि करना, अपतंत्र की चिकित्सा करना यानी कि शिरा की शुद्धि करना, स्नेहन, स्वेदन और नश्य, ये प्राइम ट्रीटमेंट बताई है सुश्रुत आचार्य जी ने। ज्यादातर हम प्रैक्टिस में पक्षाघात 3 अवस्था में पेशेंट हमारे पास आते हैं। मूर्छित अवस्था, अनकॉन्शियस, अर्धमूर्छित अवस्था, सेमी अनकॉन्शियस, एंड चेतना अवस्था मतलब कॉन्शियस। पेशेंट को अनकॉन्शियस अवस्था में हम ज्यादा ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए, जस्ट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, मृदु अभ्यंग स्वेदन करना चाहिए। तीक्ष्ण नश्य मना किया गया है। शिरोपीचू, शिरोधारा, शिरोपीचू किसका, तो क्षीरबला तेल का, शिरोधारा वातांतक तेल का कर सकते हैं, कभी कभी भ्रूण नश्य आप दे सकते हैं। और पेशेंट के बल की रक्षा करने के लिए मैं बोलता हूँ क्षीर बस्ती देना चाहिए। मेरे गुरु पूज्य डॉक्टर पोलीपल्ली यादैया जी का ये योग था क्षीर बस्ती का, और ये उनका चिकित्सा क्रम था। वहाँ उनकी अस्पताल में मैंने मूर्छित अवस्था में पेशेंट आ करके चलते हुए देखा है। उनका ये प्रोटोकॉल था, शिरोज पीछू, शिरोधारा, मृदु अभ्यंग स्वेदन, बल के अनुसार, रोगी के बल के अनुसार, और क्षीर बस्ती वो देते थे। सेकंड अवस्था है अर्धमूर्छित अवस्था यानी कि सेमी अनकॉन्शियस। इसमें ज्यादातर संघ यानी कि एम्बोलिज्म होने की वजह से ये डिसीज होता है, ऐसा देखा गया है। शिरोपीचू इज द एसेंशियल यानी कि थालम दे सकते हैं। नश्य, तो इसमें तीक्ष्ण नश्य का एप्लीकेशन करना चाहिए यानी कि वचा चूर्ण से या तो संबंध नश्य से नश्य करना जरूरी है ताकि उनको एम्बोलिज्म में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। शिरोधारा किसकी, तो के वातांतक तेल की, क्षीरबला तेल की, या तो मानसी आदि तेल की। मानसी आदि तेल यानी शंखपुष्पी, जटामांसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी और बचा का तेल बना करके उसका शिरोअभ्यंग और शिरोधारा करना चाहिए। अर्धमूर्छित अवस्था में और मूर्छित अवस्था में दोनों में पेशेंट ज़्यादातर मुख से कुछ ले नहीं सकता है, तो वहाँ पर वापिस उसकी बल की रक्षा के लिए अर्धचेतन अवस्था में, अर्धमूर्छित अवस्था में क्षीर बस्ती और ब्रूहण तेल की, वातांतक ब्रूहण तेल की मात्रा बस्ती देनी चाहिए, जो बहुत फायदेमंद है। जैसे पेशेंट अर्धमूर्छित अवस्था में से 5-7 दिन के बाद चेतन अवस्था में आता है, तो चेतन अवस्था में शिरोपीचू, शमन नश्य यानी कि षड़बिंदु तेल, क्षीरबला तेल, या तो शोधन नश्य यानी गुड़सुंठी नश्य। मेरे पूज्य गुरु वैद्य नरसिंह भाई पटेल का परम योग है गुड़सुंठी नश्य, एसेंशियल है, मैं गुड़सुंठी नश्य ही देता हूँ। शिरोधारा मैंने आगे बताई, वैसे वातांतक तेल की शिरोधारा करने से बहुत फायदा हो जाता है। और एक अवस्था में पेशेंट अपने पास आता है जीर्ण अवस्था। ज्यादातर आयुर्वेद के अंदर पेशेंट को स्ट्रोक आने के बाद अस्पताल में एडमिट करने के बाद 6 महीना, 7 महीना, 1 साल तक फिजियोथेरेपी करने के बाद
डिफॉर्मिटी होने के बाद ही पेशेंट हमारे पास आता है। तो जीर्णावस्था हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सब प्रोटोकॉल जो मैं लर्न किया हूँ, मेरा 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरे गुरु डॉक्टर पोलीपल्ली यादैया जिनके पास से मैंने लर्न किया है। मेरे यहाँ पैरालिसिस का पेशेंट यानी कि निरामय आयुर्वेदिक अस्पताल में ज़्यादातर पेशेंट 1 साल से 1.5 साल के बीच में ही आते हैं। जो पेशेंट 4 महीने से ऊपर हो जाता है पैरालिसिस होने के बाद, उसको जीर्णावस्था कहा गया है। उसमें मेरा जो प्रोटोकॉल है, स्नेहन स्वेदन फॉलोड बाय पिंसीचिल फॉलोड बाय नवरा कीड़ी यानी कि शक्तिशाली पिंडुसेट 7 दिन के अंतर पर मैं ये करता रहता हूँ। शिरोपिचू जरूर करता हूँ, थालम भी लगाता हूँ। थालम यानी कि मस्तिष्क में चूर्ण का लेपन करना। नस्य जरूर करता हूँ, जैसे मैंने बताया शोधन नस्य, शिरोधारा एसेंशियल है। और जो मैंने अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट से लर्न किया है, उपनाह स्वेदन जरूर करता हूं मैं। लेप करने के बाद ऊपर एरंड पत्र का और काचनार पत्र का रख करके उसको बंधन करता हूं, पट बंधन करता हूं और रात भर पेशेंट को रखता हूं। बस्ती जरूर देता हूं। इसमें बस्ती में मैं ज़्यादातर आगे बताया वैसे वातांतक तेल की, ब्रूहण तेल की, जो कि मैं ब्रूहण तेल बनाता हूँ। मेरे एक शिष्य जो कि अभी कहीं पर प्रोफेसर है, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद, शी वॉज फ्रॉम औरंगाबाद, उनके साथ बैठने के बाद खेकड़े का मगज और ऐसी ब्रूहण औषधियों का सम्मिश्रण करके वो तेल बनाया है। वो तेल का नाम ब्रूहण तेल मैंने रखा है, जो कि औरंगाबाद में जो इंस्टीट्यूट में वो काम करती थी वहाँ उससे पेशेंट ठीक हो जाते थे, तो वो तेल मैंने बनाया है। उसका योग कभी मैं आपसे वर्णन करूँगा, लेकिन आप कोई भी ब्रूहण तेल यूज़ कर सकते हैं, उनकी बस्ती दे सकते हैं। और अगर पेशेंट ओबेस हो तो माधु तैलिक बस्ती देनी चाहिए साथ में। ये मेरा प्रोटोकॉल है। और औषध चिकित्सा इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं आयुर्सन फार्मा की पैरालमर्मा, न्यूरोमर्मा और आइटिस का संयोजन एकांग रस, समीर पन्नग रस और बृहत व चिंतामणि रस के सम्मिश्रण के साथ देता हूँ। आप आरोग्य वर्धिनी दे सकते हैं, वात विध्वंसक रस दे सकते हैं, मकर ध्वज में जरूर देता हूँ, मेरे गुरु पूज्य नरसिंह भाई का परम योग था। अश्वगंधा घनवटी में जरूर देता हूँ और साथ में एसोसिएट सिम्टम्स के साथ उनको मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। माधु तैलिक बस्ती और मात्रा बस्ती का, योग बस्ती का सम्मिश्रण इसमें मुझे बहुत फायदेमंद दिखाई दिया है। आप संक्रमण औषध चिकित्सा में प्रेशर अगर हाइपरटेंशन हो तो सर्पगंधा घनवटी दे सकते हैं। पेशेंट को जो कुछ कंप्लेंट है उसको साथ में करना चाहिए। अगर उनको क्रूश व्यक्ति है तो उसको शतवावरी अश्वगंधा का पिपली के साथ क्षीरपान करा सकते हैं। पर मेरे इस प्रोटोकॉल से पेशेंट 100% बाहर आते हुए मैंने देखा है। साथ में दोपहर में मैं फिजियोथेरेपी जरूर कराता हूँ। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, www.niramayayurveda.com, निरामय आयुर्वेदा मेरी यूट्यूब चैनल, 7574861866 मेरा मोबाइल नंबर। बड़ा कठिन व्याधि मैंने सरलता से जो प्रोटोकॉल पंचकर्मा का है वो मैंने समझाया है। इसमें आप लोग आपकी युक्ति प्रमाण से करेक्शन कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से मुझे इससे 100% रिजल्ट आता है। तो आप भी इसका आविष्कार कीजिए। सब सुखी रहे, निरामय रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।